परमुटेशन ग्रुप जो अपन पढ़ रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, उसी में कंटिन्यूशन आज अपन साइक्लिक परमुटेशन पढ़ेंगे। साइक्लिक चक्रीय क्रमचय। साइक्लिक परमुटेशन क्या है? किसी समूह समुच्चय जो है ए के, ए अगर मान लिया ये है A1 A2 से लेके A है, अगर ये है आपके पास समुच्चय दे रखा है, ये हमें है कि क्रमचयों को अगर निम्न प्रकार लिखें, इसमें अपन इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर कि FA1 is equal to A2, FA2 is equal to A3, FAR minus 1 is equal to AR और FAR is equal to A1 तथा दूसरा ये है FAI is equal to AI for all R does not equal to I does not equal to 1 to या R plus 1 और यूज सकते हैं for all I belongs to R plus 1 to, या तो यूं लिख दो या यूं। मीन्स ये क्या है, जैसे पहले की इमेज दूसरी किसी क्रमचय में अपन लिखते हैं समुच्चय में, क्या होता है पहले की इमेज A1 की इमेज क्या है A2, A2 की इमेज A3, A3 की इमेज A4 और लास्ट वाले की इमेज क्या होगी फर्स्ट वाला है। कि प्रत्येक जो अवयव है वो पूर्व अवयव का प्रतिबिंब हो, किसी भी क्रमचय को, किसी भी चक्र को, मतलब किसी क्रमचय को, किसी क्रमचय को इस प्रकार लिखें कि बाद वाला अवयव पूर्व अवयव का प्रतिबिंब है। जो भी बाद वाला है उससे पहले वाले के अवयव का प्रतिबिंब इमेज है, और तथा लास्ट वाले तथा अंतिम अवयव की इमेज का प्रतिबिंब प्रथम अवयव है, और लास्ट वाले का कौन सा है फर्स्ट, लास्ट वाले की इमेज फर्स्ट है, और बाकी सभी जो एलिमेंट्स है वो क्या कहते हैं इनवेरिएंट रहते हैं। जैसे 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 के नीचे 2 है, इस तरह से। जैसे तो अपन इस तरह से लिखते हैं कि जो सही बाद वाला है वो पहले वाले की इमेज हो। जैसे अगर अपन ने यहाँ ये लिखा जैसे ये है आपके पास क्रमचय 1 2 3 1 2 3 ये क्रमचय, तो अब क्या होगा देखो पहले वाले की इमेज क्या है दूसरा वाला, दूसरे वाले की तीसरा वाला, लास्ट की इमेज क्या है फर्स्ट। इसको अगर अपन परमुटेशन में लिखें इसका मतलब है 1 2 3 था ही, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज फर्स्ट वाला, ये तो ये जो चक्री है ये चक्र है, ये जो चक्र है आपके पास, और ये क्रमचय। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, 1 2 3 यूं भी लिख सकते हो। तो जैसे FA1 की इमेज क्या होगी A2, A2 की A3 और लास्ट वाले की फर्स्ट वाला। अगर इसमें बाकी ये 1 2 3 4 5 1 के नीचे 2 3 1, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5 यूं भी लिख सकते हो इसको। ये और ये सेम है बस। चक्र इसका क्या बना, इसका चक्र है 1 2 3, इसका चक्र भी क्या है 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, 1 2 3 ये चक्र बन गया। 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5, ये एक ही बात है ना, ये चक्र नहीं कहलाएगा। अगर 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 4 होगा तो दूसरा चक्र कहलाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर
जैसे ये क्रम है, ये है जैसे। अब इसको चक्र के रूप में लिखेंगे अपन, तो देखो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, क्या गया ये चक्र तो बन गया 1 2 3। दूसरा क्या बन गया 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 4, 4 5 6। तो देखो इन दोनों के अंदर कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, मीन्स सभी है। इसमें 1 2 3 है, इसमें नहीं है 1 2 3, इसमें 4 5 6 है, इसमें नहीं। इसका मतलब किसी भी क्रमचय को, इसका मतलब किसी भी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी क्रमचय होता है उसको असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसके ये दो चक्रों का गुणन, ये क्या है, ये क्रमचय। इस तरह से यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है, क्रम चक्र का प्रतिलोम। इनवर्स ऑफ ए सर्कल, साइकिल। तो क्या होता है इनवर्स ऑफ साइकिल का, जैसे ये है आपके पास, ये चक्र है, मान लीजिए 1 2 3, ये चक्र है आपके पास। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका क्रम बदल देंगे, उल्टा हो जाएगा, मीन्स 3 2, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, फिर इस तरह से पीछे से शुरू हो जाएगा। तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो चक्र जो है, इसी तरह क्रमचय का प्रतिलोम भी ऐसे होता है। जैसे क्रमचय का प्रतिलोम क्या होता है, क्रमचय का प्रतिलोम क्या होगा, पहली वाली रो को अपन इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड हो जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट हो जाएगी। मतलब पंक्तियों का अपन यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, स्थानांतर। जैसे ये है आपके पास 1 2 3 2 3, आगे ये कोई क्रमचय है, ए इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, पहले वाली रो ऊपर हो जाएगी, नीचे मीन्स ये हो जाएगी 2 3 1, 2 के नीचे क्या है 1 3, तो 3 के नीचे 1, ये ऊपर चलेगी, ये नीचे 2 3 1 और 1 2। फर्स्ट रो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, तो क्रमचय का प्रतिलोम हो जाएगा। चक्र का प्रतिलोम क्या है, इसका क्रम बदल जाएगा आपके पास, है ना। तो ये क्रमचय का है, ये चक्र का इनवर्स हो जाएगा। किसी भी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों में बदल के गुणन के रूप में बदल सकते हैं। अब इसमें क्या है, चक्र की जैसे आपके पास तत्समक जो क्रमचय होता है, तत्समक जो क्रमचय है, तत्समक क्रमचय आइडेंटिटी परम्यूटेशन, एक लंबाई का चक्र, एक लंबाई का चक्र है ना, उसकी लेंथ क्या है 1 चक्र में, क्योंकि उसके नीचे सेम 1 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, 3 के नीचे 3 आएगा, तो कोई उस तरह चक्र तो बन नहीं रहा, एक लंबाई का चक्र कहलाएगा। अगर किसी भी चक्र का क्रम बदले, चक्र का चक्रीय क्रम बदलने से वही चक्र रहता है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी उसका चक्र बदलकर चक्र के क्रम में बदल, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3,
इसका चक्र क्रम अगर यूं लिखें इसको 2 3 1 या 3 1, जैसे इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये है, तो इसका अगर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 2 3 1 लिख सकते हैं, या 3 फिर 1 2 कर सकते हैं। ये सभी क्या है, एक ही चीज़ है, चक्र में चक्र क्रम बदल, ऐसे नहीं है 3 फिर 1 फिर यूं ले यहाँ पर है ना, 2 3 इसके बाद 1 फिर 3 1 1 3 2 1 3 2, ऐसे नहीं 1 3 2, यूं नहीं, आपके पास मतलब कंटिन्यूशन में चलना, जैसे ये फिर ये इस तरह से कंटिन्यूशन में अगर उसमें रहेंगे अपन ऑर्डर में, तो वो एक ही रहेगा आपके पास, है ना, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा आपका। और चक्र का जो गुणन है, चक्र का गुणन जो है यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, इसमें चक्र के गुणन चक्र को पहले क्या है क्रमचय के रूप में लिखेंगे, फिर उसका गुणन करेंगे। मान लिया कोई भी चक्र है तो अपन उसको पहले कैसे करेंगे, उसका गुणन, दो चक्र हैं, ये है आपका 1 2 3, और दूसरा क्या है यहाँ पर ऐसे मान लिया 4 5, ये B। आश्विक चक्रों में गुणन है, चक्र कोई भी हो तो भी अगर कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो अपन इसमें कैसे लिखेंगे, अगर अपन पहले इनका गुणन कैसे लिखेंगे, इसको पहले परमुटेशन के रूप में लिखेंगे। परमुटेशन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 1 के नीचे 2 2 के नीचे 3 3 के नीचे 1, क्रमचय के रूप में लिख दो, ऐसे इसको लिख दो 4 के नीचे 5 5 के नीचे। चक्रों का गुणन क्या है, पहले क्रमचय के रूप में लिख देते हैं, फिर इनका गुणन करेंगे। तो गुणन क्या है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, जितने एलिमेंट है पहले जो है वो ले लो, सारे लिख लो यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर इधर से शुरू करेंगे, अब क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 है नहीं, पहले क्या करो आप इसमें यहाँ पर अब अगर इसमें 1 2 3 नहीं है तो पहले अपन इस तरह से लिखेंगे, ए को आप इस तरह से लिख दो 1 2 3 4 5, 1 के नीचे 2 3 1 4 के नीचे 4 5 के नीचे, इस तरह लिख देंगे। यहाँ पर 4 5 नहीं है तो 4 के नीचे 4 और 5 ऐड कर दो, 4 के नीचे 4 5 के नीचे 5। यहाँ पर 1 2 3 नहीं है तो यहाँ 1 2 3 ऐड कर दो, तो बी को आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 नहीं है, 1 के नीचे 1 2 के नीचे 2 3 के नीचे 4 के नीचे 5 5 के नीचे। पहले आप इस तरह से क्रमचय को लिख दो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब ए भी करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ कर दिए। अब अपन यहाँ से शुरू करेंगे, 1 के नीचे क्या है 1 के नीचे, 2 के नीचे क्या है 2 के नीचे क्या है 3 के जैसे अब परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन है वैसे के वैसे, 3 के नीचे 3 के नीचे 4 के नीचे 5 के नीचे 5 के नीचे 4 के नीचे 4। तो ये इनका परमुटेशन, इनका चक्र का यहाँ हो जाए। पहले तो किसी भी क्रमचय को चक्र के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे चक्र के रूप में, और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं वापस चक्र के रूप में। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। किसी भी पक्षांत, फिर आता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन पक्षांत। ट्रांसपोर्टेशन पक्षांत 2 लंबाई का चक्र होता है, 2 लंबाई का चक्र।
दो लंबाई का चक्र में सर इसमें दो अवयव होने चाहिए। लंबाई का मतलब है चक्र की लंबाई क्या होती है, जितने उसके अवयव होते हैं वो उसकी चक्र की लंबाई। दो लंबाई का चक्र हमेशा जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, पक्षांतरण कहलाते हैं। और किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी क्रमचय है उसको पक्षांतरों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे चक्री ऐसे हम चक्रों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, फिर पक्षांतरों के गुणन में लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, असंयुक्त चक्र। असंयुक्त चक्र कैसे लिखेंगे, पहले तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, एक चक्र ये बन गया साइकिल, मींस 1 2 एक चक्र। 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 4, ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसको पक्षांतरों, ये तो हो गया असंयुक्त चक्र, ये तो हो गया असंयुक्त चक्र, है ना, डिसजॉइंट साइकिल्स। अब पक्षांतरों के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, पक्षांतरण कैसे लिखेंगे, 1 3 1 2 या 1 2 1 3, एक ही बात, 1 3 1 2 और ये 4। इसको अपन इस तरह से पक्षांतरण के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 ये है, 6 है, तो इसको पक्षांतरों के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2, इस तरह से ये आप पक्षांतरों के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। असंयुक्त चक्रों को पक्षांतरों के रूप में लिख सकते हैं। अब सम और विषम क्रमचय क्या होता है, पक्षांतरों के रूप में अपने को आगे समझ में, ये अपन एग्जांपल रख देते हैं क्योंकि ये बार बार अपन यहाँ पे यूज करेंगे। सम और विषम क्रमचय, या अपन यहाँ पर देखें, पहले ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ क्रमचय की कोटि। ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन, एक तो डिग्री का, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, ए में समुच्चय में अवयवों की संख्या, ए में जितने अवयव होते हैं वो ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों में लिखने पर, असंयुक्त चक्रों का एलसीएम लिखने पर, असंयुक्त चक्रों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, असंयुक्त। जैसे ये है आपके पास, ये है आपके पास, इसकी कोटि क्या होगी, ये क्रमचय है आपके पास, इसका ऑर्डर अगर निकालना हो तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये है आपके पास, इसका अपन ने जैसे 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, इसको अपन ने असंयुक्त चक्रों में लिखा। असंयुक्त चक्र क्या बन गए, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, 1 2 3, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 4, 4 5, ये असंयुक्त चक्र हो गए, असंयुक्त चक्र। अब इनका एलसीएम, इनकी लंबाई का, असंयुक्त चक्रों की लंबाई का एलसीएम, इसकी लंबाई कितनी है, चक्र की लंबाई, इसकी लंबाई है 3, इसकी लंबाई है 2, इसकी लंबाई, असंयुक्त चक्रों की लंबाई कितनी है, 3 और 2, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसका एलसीएम 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6। तो ये जो है इस चक्र की कोटि, जो ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले उसको असंयुक्त चक्रों में लिख दो, फिर उनकी लंबाई जो है उनका एलसीएम लिख लो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा
चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। चक्र की कोटि भी अपन देखते हैं, पहले उससे पहले अपन देख लेते हैं सम और विषम क्रमचय। सम और विषम क्रमचय, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे? किसी क्रमचय को पक्षांतरों के रूप में लिखने पर कोई भी क्रमचय है उसको अगर पक्षांतरों के रूप में लिखते हैं, लिखने पर यदि पक्षांतरों की संख्या सम है तब क्रमचय सम होगा, और यदि पक्षांतरों की संख्या विषम है तब क्रमचय विषम होगा। मीन्स अगर सम और विषम पूछता है, इवन ऑड परम्यूटेशन क्या है? पहले क्रमचय को पक्षांतरों के रूप में लिख दो, अगर उनकी संख्या जो भी है, इवन है तो इवन हो जाएगा, ऑड है तो ऑड हो जाएगा। जैसे यही है इसमें पक्षांत, पहले तो ये ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है? पहले तो इसको असंयुक्त चक्रों में लिख दिया, असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का आपने एलसीएम ले लिया, तो क्या गया? इसकी कोटि आ गई, ऑर्डर आ गई। अब अगर इवन ऑर्डर पूछता है तो असंयुक्त चक्र ये है, इसको पक्षांतरों के रूप में लिखा। पक्षांतर क्या होगा इसके? 1 3 1 2 और 4 5, ये पक्षांतर। तो किसी भी चक्र को पक्षांतरों, क्रमचय को पक्षांतरों के रूप में ऐसे लिखते हैं। पहले तो क्रमचय को चक्र के रूप में लिख दिया असंयुक्त चक्रों में, असंयुक्त चक्रों को पक्षांतरों के रूप में लिख दिया। अगर असंयुक्त चक्रों की लंबाई से इसकी कोटि निकाली, सभी एक साथ एक से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब ये कहती है 1 2 3, ये क्या हो गया? ऑड है, ऑड नंबर। 3 क्या है? विषम है, ऑड नंबर। तो ये जो क्रमचय है ये क्या है? ऑड हो जाएगा आपके पास, है ना, विषम क्रमचय। तो अगर पक्षांतरों की संख्या सम है, पक्षांतरों की संख्या सम है तो सम क्रमचय होगा, पक्षांतरों की संख्या विषम है तो विषम क्रमचय। किसी भी क्रमचय को असंयुक्त चक्र की लंबाइयों के रूप में लिख सकते हैं। असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों के जो होता है आपके पास एलसीएम, वो क्या होता है? क्रमचय की कोटि हो जाता है ना। और पक्षांतरों के रूप में लिखते हैं तो जितने पक्षांतर अगर सम है तो सम क्रमचय होगा, विषम है तो विषम क्रमचय। ये अपन अब यहाँ पे इसमें देखें, प्रत्येक तत्सम क्रमचय, हमेशा ये याद रखो, प्रत्येक तत्सम क्रमचय सम क्रमचय होता है। तत्सम क्रमचय को क्या अपन क्या है? सम क्रमचय मान या सम क्रमचय, प्रत्येक सम क्रमचय, यूं कर लो, सम क्रमचय क्या होता है? तत्समक, या तब वही सही सम क्रमचय होता है। तत्समक क्या होता है? सम क्रमचय होता है। जो भी तत्समक होता है वो सम क्रमचय होता है। दूसरा क्या है आपके पास? यदि आपका चक्र में, चक्र जो है उसके यदि चक्र की लंबाई सम है तो वो क्या होगा? विषम क्रमचय होगा, और विषम है तो सम क्रमचय। यदि चक्र की लंबाई सम है तो वह विषम क्रमचय होगा, तथा यदि चक्र की लंबाई विषम है तो वह
समक्रमचय। यदि चक्र की लंबाई सम है तो विषम होगा, विषम है तो सम, उल्टा होगा। जैसे ये है 1 2 3, ये क्या है 3, विषम है इसका, तो ये क्या होगा समक्रमचय होगा। कैसे होगा समक्रमचय? इसको परमुटेशन उसमें लिख दो पक्षांतरों, इसको आपने पक्षांतरों के रूप में लिख दिया। पक्षांतरों की संख्या कितनी है? 1 और 2 है, तो क्या होता है सम। अगर इसकी संख्या विषम है, किसी भी चक्र के अवयवों की संख्या विषम है, तो वो क्या होगा समक्रमचय होगा। सम है तो विषम। दो समक्रमचयों का गुणन, दो सम या विषम दोनों ही चीजें, सम या विषम, दो समक्रमचयों चाहे दो विषम क्रमचयों का गुणन समक्रमचय होगा। तो अगर समक्रमचयों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सम आएगा, या दो विषम को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सम आएगा। चौथी चीज क्या है? एक सम तथा एक विषम क्रमचय का गुणन विषम होगा। ये इसमें अपने को इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली चीज क्या है? प्रत्येक तस्मक क्रमचय क्या होता है? समक्रमचय होता है। दूसरा क्या है? अगर चक्र की लंबाई विषम है तो क्रमचय सम होगा, सम है तो विषम, उल्टा होगा। तो सम या दो विषम क्रमचयों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन और ऑड परम्यूटेशन, इवन बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, तो क्या होगा इवन परम्यूटेशन होंगे, समक्रमचय होंगे। और एक इवन और एक ऑड है ना, 1 इवन एंड 1 ऑड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। अगर एक सम तथा एक विषम क्रमचय है, इनका गुणन भी विषम होगा। दो सम है या दोनों विषम है तो सम होगा। ये ध्यान रखने की बात है, तस्मक क्रमचय हमेशा क्या होता है? समक्रमचय। तो आज ये है, अपने अगले वीडियो के अंदर जो है इसके यहाँ पर इसकी ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप आगे पढ़ेंगे, इसमें 8 थ्योरम्स और